हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू डी एक्स तो होता ही होता है भाई, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस के ए। कंडीशन दे रखी है ए ग्रेटर देन 0 और के ग्रेटर देन 0, यानी जब ए और के ग्रेटर देन 0 है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये लाना है। आगे शो करना है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, सिर्फ के की वैल्यू के अंदर चेंज है यहाँ, एक्स साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, यानी यहाँ के इज इक्वल टू 1 रखा हुआ है, के की वैल्यू 1 डाल करके ये डिडक्शन लाना है। आगे कहना चाह रहा है कि जरा सा करेक्शन इसके अंदर और करो, अगर यहाँ ए की जगह 1 डाल दिया जाए, फिर कह रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस के। और इसी प्रकार ये तीसरा रिजल्ट है जिसको लास्ट में डिस्कस करूँगा मैं। तो जो क्वेश्चन मेरे को दे रखा है वहाँ से चलता हूँ और कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। गिवन दैट, क्या गिवन है भाई, 0 से इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स इंटू डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये तो गिवन है। मैंने सपोज किया कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखी मैंने यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स साइन ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स को मैंने जेड से रिप्लेस किया और वैल्यू निकाली, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये निकली जेड इंटू साइन ए जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ ई की पावर की फॉर्म में सपोज करता हूँ, सपोज दैट, बाद में इक्वेट कर लूँगा मैं जैसे हर बार करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट एफ ऑफ जेड जो है, मैंने सपोज किया जेड इंटू ई की पावर ए जेड, ई की पावर आयोटा ए जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये सपोज करने का मकसद ये है, ई की पावर के अंदर साइन भी होता है और कोस भी होता है। लास्ट में मैं रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करूँगा और अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो बना बेटा एफ ऑफ जेड, देखो पहला आप एफ ऑफ जेड कितना है, मैंने कितना लिया है, एफ ऑफ जेड सपोज किया है मैंने जेड इंटू ई की पावर आयोटा ए जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ वही मेरा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, ओके, इज ए, क्या होगा मेरे पास, कंटूर इंटीग्रेशन होगा, कंटूर इंटीग्रेशन, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। अगर ये कंटूर इंटीग्रेशन है तो ये मेरा वो कंटूर हुआ, एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। ओके, इसके ऊपर मैंने ये कंटूर बना लिया, ये माइनस के आर हुआ, इधर पॉजिटिव आर हुआ, ये मेरा गामा हुआ और ये दे दी मैंने डायरेक्शन। ओके, यहाँ से नाउ रुको एक बार, जूम हो जाएगा, टेंशन मत लो। नाउ कितना हुआ, पहला कंसेप्ट निकाल रहा हूँ, नाउ लिमिट
z टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ जेड की वैल्यू z बटे ई की पावर छोड़ करके लेते हैं बेटा, जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आपको भी पता है z टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा। ओके, देन बाई जॉर्डन लेमा, जॉर्डन लेमा मेरे पास होता है लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी गामा एफ जेड डी जेड, गामा एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट 0 कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर करके मैं ऐसे लिखूं, क्या मतलब निकलता है यार, लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ गामा, और ये हुआ जेड इंटू ई की पावर आयोटा ए जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात तो एक ही है। नाउ एफ जेड पा जाओ वहाँ पर। नाउ एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो है जेड इंटू कितनी दे रखी है भाई, जेड इंटू ई की पावर आयोटा ए जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैं इसके पोल्स निकाल रहा हूँ। पोल्स ऑफ एफ जेड की वैल्यू कितनी हुई भाई, ये हुई जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से, आप भी जानते हो। यहाँ से निकला भाई जेड स्क्वायर प्लस आयोटा के इंटू सॉरी जेड प्लस के आयोटा के जेड माइनस आयोटा के इज इक्वल टू 0। जेड की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा के निकल गई, जेड इज इक्वल टू आयोटा के इनसाइड होगा और जेड इज इक्वल टू माइनस के आयोटा के आउटसाइड होगा। हर बार यही बता रहा हूँ। ओके, ये मेरा वो कर्व है, आयोटा के की वैल्यू तो यहाँ कहीं होगी और माइनस आयोटा के ये कहीं होगा, तो मैं रेजिड्यू इसके ऊपर कैलकुलेट करूँगा। नाउ रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर। नाउ मैंने रेजिड्यू निकाला, z इज इक्वल टू आयोटा के पर। एफ ऑफ जेड जो है मेरा वो कितना है भाई, ज़रा एफ ऑफ जेड को देखो आप, जो कि z इंटू ई की पावर आयोटा ए जेड है डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकता हूँ z माइनस आयोटा के इंटू जेड प्लस के आयोटा के। क्लियर। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, रेजिड्यू निकालता हूँ। तो जब मैं रेजिड्यू निकालूंगा यहाँ से, ये निकल करके आएगा, कितना होगा रेजिड्यू मेरे पास, ये हो जाएगा रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू किस पर निकलेगा, आयोटा के ऊपर। इसकी वैल्यू निकल करके आएगी लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा के जेड माइनस आयोटा के इंटू एफ जेड बराबर होगा लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा के जेड माइनस आयोटा के इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू है जेड इंटू आयोटा ए जेड बटे जेड माइनस आयोटा के जेड प्लस के आयोटा के। ये इससे कैंसिल, मैंने वैल्यू डाली, कितना निकला मेरे पास भाई, ध्यान से देखना है। जब मैं इसकी वैल्यू डालूँगा, वैल्यू डालने के बाद मेरे पास निकल करके आएगा जेड की वैल्यू आयोटा के, तो ये हुई आयोटा के इंटू ई की पावर माइनस ए के बटे 2 आयोटा के। आयोटा से आयोटा कैंसिल, के से के कैंसिल। क्लियर। यानी रेजिड्यू जो मेरे पास निकल करके आया, क्या निकला रेजिड्यू, रेजिड्यू निकला z इज इक्वल टू आयोटा के ऊपर कितना हुआ बेटा, ई की पावर माइनस के ए के अपॉन 2 बाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई
कॉची थ्योरम। क्या होती है कॉची थ्योरम? कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू कितना निकला? 2 पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू ई की पावर माइनस ए के अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये निकल करके आया आयोटा पाई इंटू ई की पावर माइनस के ए के। आगे की तरफ चलता हूँ बेटा। नाउ थ्योरम का यूज़ करूँगा मैं। अब थ्योरम मेरी क्या होती है भाई? नाउ मेरे पास जो थ्योरम होती है वो ये होती है भाई, थ्योरम या फार्मूला कुछ भी कह लो। क्या होती है थ्योरम भाई? गामा एफ जेड डी जेड जो कि हमेशा 0 के बराबर होता है, प्लस माइनस के आर से लेकर आर तक एफ एक्स डी एक्स बराबर कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड। ओके, अब मैं यहाँ एफ एक्स की वैल्यू डालूंगा, पहले ये वैल्यू डाल दूँ। गामा की वैल्यू तो हर बार 0 होगी, प्लस माइनस आर से लेके पॉजिटिव आर तक एफ ऑफ एक्स। देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स जेड पर तो ये है, एक्स पे यहाँ एक्स आ जाएगा। ओके, मैं आपको पूरा का पूरा ही दिखा दूँ। एफ ऑफ एक्स, एक बार रुक जाऊँगा, ये देखो एफ ऑफ एक्स ये है, ये एफ ऑफ एक्स है, और ये ई की फॉर्म में क्या निकलेगा? ये एफ ऑफ एक्स ई की फॉर्म में, यहाँ से निकालो आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये होगी एक्स इंटू ई की पावर आयोटा ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये मेरा एफ ऑफ एक्स होगा यहाँ से। क्लियर? मैंने वैल्यू डाली इसकी और इसका रिजल्ट देखा मैंने। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है एक्स इंटू ई की पावर आयोटा ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे चलता हूँ, ये तो 0 हो चुका। कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आ रही है? कर्व इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है आयोटा पाई ई की पावर माइनस के ए के। क्लियर? अब यहाँ से आगे चलते हैं। इसको देखो बेटा, जब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा भाई? ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर आयोटा ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ से? आयोटा पाई ई की पावर माइनस के ए के। अब मैं यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट करूँगा। इसको मैंने लिखा बेटा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स इंटू ई की पावर आयोटा ए एक्स की वैल्यू कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर कितनी वैल्यू है इसकी? आयोटा पाई ई की पावर माइनस के ए के। क्लियर? आपके सामने है, मैं इक्वेट कर रहा हूँ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका इमेजनरी पार्ट देखो, जो कि होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट हुआ ना, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू ई की पावर माइनस के ए के। इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी करूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स साइन ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू ई की पावर माइनस के ए के।
अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या है, किस तरीके से है। यहाँ से 2 उस तरफ पहुँचा दिया मैंने, 2 उस तरफ पहुँचते ही ये मेरे पास निकला यहाँ से कितना हुआ भाई, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x साइन ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस के ए के। यही मेरे को प्रूफ करना था। ध्यान से देखो आप, पहले वाला रिजल्ट मैच हो चुका आपका, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले वाला रिजल्ट मैच कर लो पहले, तो उसके बाद आगे चलेंगे। पहले वाला रिजल्ट मैच सामने रखा हुआ है आपके, जो प्रूफ करना था वही हमारा आ चुका। अब देखो बेटा, इससे मेरे को लाना था पहले वाला। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अर्थात के इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा। पहला रिजल्ट देखो, मैं कह रहा हूँ पुटिंग के इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा हूँ भाई, पुटिंग के इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट किया मैंने, ये निकला 0 से इन्फिनिटी, कितना निकल कर गया है, एक्स साइन ए एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 1, के की जगह 1 इज इक्वल टू पाई बटे 2 ई की पावर माइनस के। मैच। अगले वाला देखता हूँ, ए बराबर 1 पुट करूँगा। नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पुट करो। ये इंटीग्रेशन कितना बनेगा भाई, ए इज इक्वल टू 1 पुट करके इधर लिख रहा हूँ, बहुत पेज है मेरे पास। ये होगा 0 से इन्फिनिटी एक्स साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो ना इसमें आप, ओके। ए की वैल्यू 1 पुट की इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 पुट करके ई की पावर माइनस के। ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। थर्ड पार्ट एक और भी है, ज़रा इसको भी देखो। इसके अंदर कह रहा है कि के की वैल्यू 1 पुट करनी है। यहाँ अगेन के इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ मैं। इन अबव रिजल्ट कितना निकला भाई, 0 से इन्फिनिटी एक्स और ए की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे। ए इज इक्वल टू कितना पुट कर रहा हूँ, 1 डाली मैंने, एक्स साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस 1 पाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ई। ये भी आ चुका। फिर भी अगर आपका कोई डाउट लग रहा है, ये देखो भाई इधर वही बन रहा है सेम। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।